नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन का हिस्सा है, फिर भी अ, रहस्यों से भरी हुई है। सपनों की दुनिया। ये रात को आने वाले अजीब, कभी डरावने, कभी खूबसूरत मंजर आखिर हैं क्या? क्या ये बस दिमाग की उपज हैं या इनका कोई कोई गहरा मतलब भी है? बिल्कुल। और ये सवाल तो मतलब सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है। आज हमारे पास चर्चा के लिए सपनों की छिपी भाषा नाम के स्रोत से कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। और ये अंश सपनों के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन हाँ बेहद गहरे विचार पेश करते हैं, जो शायद हमें इन्हें समझने का एक नया नजरिया दे सकते हैं। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों की मदद से हम समझें कि सपनों का हमारे दिमाग के लिए असल मतलब क्या है, ये काम कैसे करते हैं और क्या वाकई इनका हमारे जागते हुए जीवन पर कोई असर पड़ता है। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है कि सपने दिमाग की एक छिपी हुई भाषा हैं। चलिए इस विचार को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। क्या ये सच हो सकता है कि सपने हमारे दिमाग की कोई गुप्त भाषा है जिसके जरिए वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? ये विचार अपने आप में बहुत बहुत शक्तिशाली है ना। स्रोत सीधे कहता है ड्रीम्स दिमाग की एक हिडन लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सपनों को सिर्फ यूं ही ऊटपटांग तस्वीरों या कहानियों का बेतरतीब सिलसिला न समझें, बल्कि उन्हें एक तरह के संवाद या संदेश की तरह देखें। एक ऐसी भाषा जो शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों, भावनाओं और अनुभवों में बात करती है। एक छिपी हुई भाषा। हम्म। ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही पेचीदा भी लगता है। हम्म। मतलब जैसे हम हिंदी या अंग्रेजी में बात करते हैं, वैसे ही दिमाग अपनी एक अलग सांकेतिक भाषा में सपनों के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये भाषा ये काम कैसे करती होगी फिर? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। लेकिन ये भाषा हमारी रोजमर्रा की बातचीत से बहुत अलग है। स्रोत आगे इसकी बनावट पर रोशनी डालता है। ये हमारे इमोशंस, मेमोरीज और सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े होते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सपनों का सीधा जुड़ाव हमारी गहरी भावनाओं से है, हमारी दबी हुई यादों से है और हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अवचेतन मन यानी दिमाग का वो विशाल हिस्सा जो हमारी सीधी पहुंच से बाहर है, लेकिन हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं पर हाँ गहरा असर डालता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि क्योंकि सपने हमारी अंदरूनी दुनिया मतलब भावनाएं, यादें, अवचेतन इनसे इतने गहरे जुड़े हैं, तो इसलिए वो एक तरह से उन चीज़ों को जाहिर करने का माध्यम बन जाते हैं जिन्हें हम शायद होश में रहते हुए ना तो समझ पाते हैं, ना ही व्यक्त कर पाते हैं। जैसे कोई अनकही बात हो, कोई दबा हुआ डर या कोई भूली हुई याद। बिल्कुल सही। सोचिए दिन भर में हम कितने अनुभव और भावनाएं महसूस करते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं या दबा देते हैं। शायद अवचेतन मन इन्हीं सपनों के जरिए उन अनसुलझे मुद्दों, दबी इच्छाओं या गहरी चिंताओं को हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। वो सीधे सीधे नहीं बोलता, बल्कि प्रतीकों, रूपकों और अजीबोगरीब कहानियों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे छिपी हुई भाषा कहा गया है। इसे समझने के लिए थोड़ा रुक कर सोचना पड़ता है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। ये कोई व्याकरण वाली भाषा नहीं है, ये अनुभवों और भावनाओं की भाषा है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब अगर हम अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करें तो शायद हम अपने ही बारे में कुछ ऐसा जान सकते हैं जो हमें जागते हुए पता नहीं चलता। लेकिन कई बार सपने तो बहुत अजीब और बेतरतीब होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं लगता। क्या ऐसी ऊटपटांग चीजों को भी भाषा या प्रोसेसिंग माना जा सकता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सपनों की दुनिया अक्सर तर्क से परे लगती है, बिल्कुल। लेकिन इस छिपी भाषा के नजरिए से देखें तो शायद उनकी बेतुकी लगने वाली प्रकृति ही उनका खास अंदाज है। अवचेतन मन शायद सीधे तर्क की बजाय भावनाओं और जुड़ावों मतलब एसोसिएशंस के स्तर पर काम करता है। हो सकता है कोई अजीब सी दिखने वाली चीज किसी गहरी भावना या याद से जुड़ी हो, जिसका सीधा कनेक्शन हमें जागते हुए समझ ना आए। इस भाषा को समझने के लिए शायद हमें अपने तार्किक दिमाग को थोड़ा पीछे रखकर भावनाओं और संकेतों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। मतलब दिमागी पहेली सुलझाने जैसा। अब स्रोत में एक और बेहद आकर्षक पहलू का जिक्र है, लूसिड ड्रीमिंग का। कहा गया है लूसिड ड्रीमिंग में इंसान अपने सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। यहाँ बात और भी रोमांचक हो जाती है। सपनों पर नियंत्रण, ये कैसे संभव है?
क्या हम सच में अपने सपनों के मालिक बन सकते हैं? ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी सचेत स्वप्न देखना, ये मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों के लिए ही एक बहुत दिलचस्प विषय है। स्रोत के अनुसार ल्यूसिड ड्रीमिंग वो अवस्था है जब सपने देखने वाले को सपने के दौरान ही ये एहसास हो जाता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा हूँ। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ एहसास ही नहीं, कुछ हद तक वो सपने में होने वाली घटनाओं को अपनी मर्जी से बदल भी सकता है या उनमें हिस्सा ले सकता है। मतलब सपने में ये जानना कि ये सपना है और फिर मनचाहा करना, जैसे उड़ना है तो उड़ जाना या किसी डरावनी चीज का सामना करना है तो कर लेना। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या ये वाकई होता है? हाँ, सुनने में ये भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन ये एक वास्तविक मानसिक अवस्था है। इस पर काफी शोध भी हुआ है। स्रोत के मुताबिक जब कोई लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करता है तो वो एक तरह से अपने अवचेतन मन के साथ सीधे संवाद की स्थिति में आ जाता है। जरा सोचिए, आप अपने ही सपनों की दुनिया में एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार की तरह मौजूद हैं। चीजों को देख समझ रहे हैं, शायद बदल भी रहे हैं। ये अपने मन की गहराइयों को टटोलने, अपनी रचनात्मकता को या यहाँ तक कि अपने डरों को एक सुरक्षित माहौल में समझने का एक अनोखा तरीका हो सकता है। तो ये सिर्फ एक दिमागी कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसका गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व भी हो सकता है। अगर सपने अवचेतन की भाषा हैं, तो क्या लूसिड ड्रीमिंग उस भाषा को बोलना सीखने जैसा है? बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, बिल्कुल। अगर सपने अवचेतन के संदेश हैं, तो ल्यूसिड ड्रीमिंग शायद उन संदेशों को न सिर्फ पढ़ना, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया देना या उनसे बातचीत करने जैसा है। स्रोत के मुताबिक ये नियंत्रण शायद हमें अपने अंदरूनी संघर्षों, इच्छाओं या रचनात्मक विचारों को ज्यादा सीधे तरीके से अनुभव करने और समझने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बार बार कोई डरावना सपना आता है, तो ल्यूसिड अवस्था में वो शायद उस डर का सामना करने की हिम्मत जुटा पाए या सपने के माहौल को बदलकर उस डर के पीछे की वजह समझने की कोशिश कर पाए। ये कमाल है। ऐसा लगता है जैसे सपनों की दुनिया सिर्फ रात में आने वाले शोज नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का एक इंटरैक्टिव खेल का मैदान भी हो सकती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये लूसिड ड्रीमिंग हर कोई कर सकता है या ये कुछ खास लोगों को ही अनुभव होती है? स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं बताता कि ये कितना आम है या इसे सीखा जा सकता है, नहीं। लेकिन हाँ, मनोविज्ञान में इस पर शोध जारी है। कुछ तकनीकें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे लूसिड ड्रीमिंग की संभावना बढ़ा सकती हैं, जैसे दिन में कई बार खुद से पूछना, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ताकि ये आदत सपने में भी चली जाए, या फिर ड्रीम जर्नलिंग करना। लेकिन स्रोत का फोकस इस बात पर है कि ये अवस्था सपनों के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकती है, उन्हें सिर्फ देखने की बजाय उनमें सक्रिय होने का मौका देकर। बेहद दिलचस्प। सपनों की दुनिया वाकई कई परतें समेटे हुए है। चलिए अब थोड़ा वैज्ञानिक चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं। स्रोत में यह भी कहा गया है कि विज्ञान सपनों को एक अलग नजरिए से देखता है। साइंस के मुताबिक ड्रीम्स एक तरह का ब्रेन का प्रोसेसिंग सिस्टम है। आइए इस बात की तह तक चलते हैं। दिमाग का प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? क्या दिमाग कोई कंप्यूटर है जो रात में डेटा प्रोसेस करता है? विज्ञान सपनों को रहस्यमयी घटनाओं के बजाय दिमाग की एक स्वाभाविक और हाजरूरी क्रिया के रूप में देखता है। स्रोत के अनुसार सपने देखना दिमाग के लिए एक तरह की प्रोसेसिंग या संसाधन प्रक्रिया है। हाँ, कंप्यूटर की उपमा हाँ। कुछ हद तक सही है। जैसे कंप्यूटर अपने सिस्टम को ठीक रखने के लिए बैकग्राउंड में कई काम करता रहता है, फाइलों को व्यवस्थित करना, मेमोरी साफ करना, वैसे ही हमारा दिमाग भी सोते समय दिन भर की जानकारी, अनुभवों और खासकर भावनाओं को प्रोसेस करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है। मतलब नींद का मतलब सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी एक जरूरी काम करने का समय है, और सपने उसी काम का हिस्सा है। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े संदर्भ में रखकर देखें तो ये प्रोसेसिंग हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत आगे सिस्टम के फायदे भी बताता है, जो हमें स्ट्रेस और लर्निंग में हेल्प करता है। यानी सपने देखने की प्रक्रिया हमें तनाव से निपटने और नई चीजें सीखने में सीधी मदद करती है। के दौरान खास तौर पर REM स्लीप में, ये नींद की वो अवस्था है जब हमारी आंखें तेजी से हरकत करती हैं और दिमाग बहुत सक्रिय होता है, और इसी दौरान हम सबसे ज्यादा और स्पष्ट सपने देखते हैं।
हमारा दिमाग दिन की भावनात्मक रूप से तीव्र घटनाओं को दोबारा प्रोसेस करता है। फर्ज कीजिए दिन में कोई तनावपूर्ण घटना हुई, रात में सपने में शायद वो घटना या उससे जुड़ी भावनाएं दोबारा उभरें, लेकिन नींद के दौरान दिमाग में तनाव पैदा करने वाले न्यूरोकेमिकल्स का स्तर कम होता है। इस तरह दिमाग उन यादों को उनके भावनात्मक बोझ से धीरे धीरे अलग करने की कोशिश करता है, जिससे अगली सुबह हम उस घटना के बारे में सोचते हुए शायद कम परेशान महसूस करें। अच्छा, तो ये एक तरह का भावनात्मक हीलिंग सिस्टम है जो नींद में काम करता है। और सीखने में कैसे मदद मिलती है? सीखने के मामले में माना जाता है कि नींद और उसमें देखे गए सपने दिन में सीखी गई नई जानकारी या स्किल्स को मजबूत करने में मदद करते हैं। दिमाग रात में इन नई यादों को पुराने अनुभवों के साथ जोड़ता है, उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सहेजता है। ये एक तरह से दिमाग का अपनी जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जिससे वो जानकारी ज़रूरत पड़ने पर आसानी से याद आ सके। तो सपने देखना हमारे संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव कार्यों, सोचने, समझने, सीखने और याद रखने से जुड़े कामों के लिए भी ज़रूरी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने देखना कोई फालतू चीज नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के रखरखाव, मेंटेनेंस का एक अहम हिस्सा है, जो हमें रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए तैयार करता है और हमारे सीखने की क्षमता को बनाए रखता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये दिमाग का अपना तरीका है दिन भर की उथल-पुथल को शांत करने, चीजों को सही जगह पर रखने और हमें अगले दिन के लिए तरोताजा करने का। चाहे वो भावनात्मक बोझ हो या जानकारी का अंबार, नींद और सपने उसे संभालने में मदद करते हैं। वाह। तो हमने सपनों के 3 बहुत अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए पहलुओं पर बात की। पहला, स्रोत कहता है कि सपने हमारे अवचेतन मन, भावनाओं और यादों से जुड़ी एक छिपी भाषा हो सकते हैं, जिसके जरिए हमारा अंदरूनी मन हमसे संवाद करता है। दूसरा, लूसिड ड्रीमिंग जैसी अवस्था में हम इन सपनों में न सिर्फ सचेत हो सकते हैं, बल्कि उन्हें कुछ हद तक नियंत्रित भी कर सकते हैं, जो शायद अवचेतन से सीधे जुड़ने का एक रास्ता हो। और तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि सपने देखना दिमाग के लिए एक जरूरी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो तनाव घटाने और सीखने में हमारी मदद करता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? इन अलग-अलग नजरियों को एक साथ कैसे देखा जाए? अगर हम इन सभी विचारों को एक धागे में पिरोएं, तो सपनों की एक ज्यादा मुकम्मल और गहरी तस्वीर उभरती है। स्रोत के ये अंश मिलकर हमें यही बता रहे हैं कि सपने रात में दिखने वाले महज बेतरतीब ख्याल या दिमागी थकान का नतीजा नहीं है। उनके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव सोचने समझने से जुड़े महत्वपूर्ण काम चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये छिपी भाषा और दिमाग का प्रोसेसिंग सिस्टम असल में एक ही चीज के 2 पहलू हों? ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है। हो सकता है कि दिमाग अपनी प्रोसेसिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए ही इस छिपी भाषा का इस्तेमाल करता हो, यानी भावनाओं को संतुलित करने, यादों को सहेजने और नई जानकारी को एकीकृत करने के लिए दिमाग जो प्रक्रिया अपनाता है, वो हमें सपनों के रूप में नजर आती है। कभी कहानी बनकर, कभी अजीब तस्वीरों के रूप में, कभी तीव्र भावनाओं के एहसास में। इस तरह अवचेतन की अभिव्यक्ति, वो छिपी भाषा और दिमाग का जरूरी काम प्रोसेसिंग, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और लूसिड ड्रीमिंग इसमें एक और आयाम जोड़ देती है, जहां हम इस पूरी प्रक्रिया में होशपूर्वक शामिल हो सकते हैं। मतलब सपने एक पुल की तरह हो सकते हैं, हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच, हमारी भावनाओं और हमारी यादों के बीच, और शायद हमारे सीखने और मानसिक संतुलन के बीच भी। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सपने हमारे मानसिक इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। वे हमें अपनी अंदरूनी दुनिया की झलक दिखाते हैं, साथ ही हमारे दिमाग को स्वस्थ और कुशल बनाए रखने में मदद करते हैं। उन्हें समझना शायद खुद को बेहतर समझने की दिशा में एक कदम हो सकता है, चाहे हम मनोवैज्ञानिक कोण से देखें या वैज्ञानिक। बहुत खूब कहा। तो आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हुए हमने सपनों की छिपी भाषा के अंशों के आधार पर समझा कि सपने महज रात की उड़ानें नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन, हमारी भावनाओं और हमारी यादों से जुड़ी एक संभावित छिपी भाषा की तरह काम कर सकते हैं। और हमने ये भी जाना कि लूसिड ड्रीमिंग के जरिए इन सपनों में सचेत होना और उन्हें प्रभावित करना भी संभव है, जो शायद हमारे अपने अवचेतन के साथ एक ज्यादा सीधे संवाद का दरवाजा खोल सकता है। साथ ही विज्ञान की नजर से देखें तो सपने हमारे दिमाग के लिए एक अनिवार्य प्रोसेसिंग सिस्टम का हिस्सा हैं, जो तनाव प्रबंधन और सीखने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में एक जरूरी सवाल मन में आता है, स्रोत के इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, अगर सपने वाकई हमारे दिमाग का वो तरीका है जिससे वो हमारी भावनाओं और दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, तो अगली बार जब कोई बहुत अजीब या बहुत डरावना या बहुत ही यादगार सपना आए, तो शायद ये सोचने लायक हो सकता है कि उस खास सपने के जरिए हमारा दिमाग असल में किस उलझी हुई भावना, किस दबी हुई याद